Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 42 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject English and dear children you will have to do this work in your English notebook. प्यारे बच्चों इस वर्कशीट को आपने अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। और आज की ये जो वर्कशीट है ना, ये बहुत ही एक अच्छी आदत को सिखाने वाली है, एक गुड हैबिट को आपको सिखाने वाली है, जो कि हो सकता है आप में तो नहीं लेकिन आपने बहुत सारे बच्चों में इस हैबिट को देखा भी होगा। कौन सी वो हैबिट है जो कि बैड हैबिट होती है, वो हम एक स्टोरी के थ्रू आज जानेंगे। So without wasting our time, let's start and understand with me. Story is about the boy who would not stop throwing rubbish. यानी एक ऐसे लड़के की कहानी जो कि कूड़ा फेंकने से, इधर उधर कूड़ा फेंकने से रुका ही नहीं, वो कूड़ा ही फेंकता था, हर जगह गंदगी फैलाता था। लेकिन उससे पहले कुछ रीडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं आप सभी के लिए। Let your voice reflect the tone of the story or the personalities of the characters. आप जब इस स्टोरी को पढ़ रहे होंगे मेरे साथ साथ, तो आपकी आवाज़ में भी वो जो कैरेक्टर्स इसमें आएंगे उनकी ही आवाज़ झलकनी चाहिए। जैसे कि अगर वो लड़का बोल रहा है तो उस लड़के की तरह ही आप बोलें। डोंट रीड टू फास्ट, इसे बहुत जल्दी जल्दी ना पढ़ें, क्योंकि जब हम जल्दी जल्दी पढ़ते हैं तो हम अक्सर गलत पढ़ जाते हैं, तो उसको आराम आराम से पढ़ें। वेरी योर पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, आपकी जो गति होनी चाहिए पढ़ने की वो पॉज ले लेके होनी चाहिए, ताकि जहाँ पर जोर देना है वहाँ पर आप जोर भी दें, तभी आपको अच्छे से पढ़ना भी आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। करण लिव्ड ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग। करण एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहता था। He was a charming 9-year-old boy who loved two things more than anything else in the world: his pup Simba and candies. करण जो था वो 9 साल का एक बहुत ही चार्मिंग यानी सुंदर लड़का था, जो कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा केवल 2 चीज़ों को प्यार करता था। वो था उसका कुत्ता सिम्बा और टॉफियों को। 2 चीज़ उसको बहुत पसंद थी। इनफैक्ट ही लव्ड देम सो मच दैट दे बोथ accompanied him everywhere he went, one in his pockets and the other at his feet. इसका मतलब है कि वह उनसे इतना प्यार करता था कि जहाँ पर भी वह जाता वो इन दोनों को ही साथ में रखता। एक उसकी पॉकेट में रहती थी, यानी कि टॉफ़ियाँ उसकी पॉकेट में रहती थी, और दूसरा उसके पैरों के पास। जैसा कि इस पिक्चर में आपने देखा भी कि उसको 2 चीज़ों से प्यार था, कैंडीज़ यानी टॉफ़ीज़ और उसका कुत्ता यानी सिम्बा। ठीक है ना। देयर वॉज जस्ट वन प्रॉब्लम, लेकिन एक मुश्किल थी। आखिर वो मुश्किल क्या थी? ईच टाइम करण एट अ कैंडी और अ चॉकलेट, यानी जब भी वह हर बार कोई टॉफ़ी या चॉकलेट खाता था, ही डिड नॉट बॉदर लुकिंग फॉर अ डस्टबिन टू थ्रो द रैपर इनटू, यानी वह कहीं पर भी डस्टबिन खोजने की जरा सी भी कोशिश भी नहीं करता था, ताकि वो टॉफ़ी या चॉकलेट के रैपर को डस्टबिन में डाले। इंस्टेड ही जस्ट थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और इसके बजाय वो क्या करता था, उन्हें वहीं की वहीं ज़मीन पर फेंक देता था, टॉफ़ी या चॉकलेट के खाली रैपर को। डेफिनेटली नॉट अ गुड हैबिट, बिल्कुल ये एक अच्छी आदत नहीं थी। ऑल हिज नेबर्स, यानी उसके पड़ोसी, सारे पड़ोसी, वर टायर्ड ऑफ हिज
हैबिट ऑफ लिटरिंग, यानी सभी उसके जो पड़ोसी थे वो उसकी इस तरह से कूड़ा फैलाने की, लिटरिंग का मतलब होता है कूड़ा फैलाना, तो वो सब थक चुके थे उसकी इस आदत से. इवन द बॉयज एंड द गर्ल्स हु प्लेड ऑन द पेवमेंट बिलो वर वेरी एंग्री. जो लड़के और लड़कियां पेवमेंट का मतलब होता है नीचे जो फुटपाथ था ना उस पर खेलते थे ना, वो भी इस बात से बहुत गुस्सा थे. बिकॉज ईच टाइम करण एट अ कैंडी, क्योंकि जब भी करण टॉफी खाता था, अनरैप अनरैप, चॉम्प चॉम्प, एंड आउट वेंट द रैपर थ्रू द बैल्कनी और विंडो. वो क्या करता था, जब भी एक टॉफी खाता था उसको अनरैप किया, उसका छिलका छीला, चौंप चौंप, और उसको ऐसे किच किच करके, मतलब उसको जैसे आपने देखा ना, उसको जैसे रगड़ते हैं, टॉफी को बिल्कुल गुचड़ मुचड़ सा बना देते हैं, और सीधा बालकनी से या खिड़की से नीचे फेंक देता था, ऑन टू द पेवमेंट बिलो, जो कि नीचे फुटपाथ था ना उसके ऊपर फेंक देता था ऊपर से. सो दे ऑल पुट देयर हेड्स टुगेदर एंड डिसाइडेड टू टीच हिम अ लेसन. अब उन्होंने सबने एकजुटता दिखाई, जो बच्चे परेशान थे, और निश्चय किया कि उसको एक सबक सिखाएंगे. नेक्स्ट इवनिंग द किड्स कलेक्टेड all the chocolate and the candy wrappers from the pavement and dumped them outside Karan's door and they ran away. अगली शाम को उन बच्चों ने क्या किया, चॉकलेट के रैपर उठाए, सारे रैपर उठाए और उसके घर के बाहर डालकर, घर के दरवाजे के बाहर डालकर भाग गए. करण will never find out who put these wrappers here, said one of the girls. उनमें से एक लड़की ने कहा, करण कभी नहीं जान पाएगा कि ये रैपर यहां पर कैसे आए. ठीक है ना. ओह, but who was that at the door sniffing at the wrappers? लेकिन ये कौन था जो कि दरवाजे पर बैठा था और सारे रैपर्स को सूंघने लगा. स्निफिंग का मतलब सूंघने लगा. इट्स सिम्बा, करण's pup. ये तो सिम्बा है, करण का कुत्ता. What was he doing now? अब वह क्या कर रहा है, क्या कर रहा था. ओह, he was eating one of the wrappers. ओह, उसने क्या किया, एक रैपर को खा लिया. He will choke, और वो उसके गले में फंस गया. He is choking, अब उससे भौंका भी नहीं जा रहा. Someone help, कोई हेल्प करो. There came Karan and his father. तभी करण और उसके फादर आ गए. They saw Simba, उन्होंने सिम्बा को देखा, and rushed off with him to the vet. vet का मतलब पशुओं के डॉक्टर के पास. वो जल्दी से भागे हुए उसको ले गए. They returned home आफ्टर एन आवर. फिर वह 1 घंटे के बाद घर पर वापस लौटे. द डॉक्टर मैनेज्ड टू गेट द रैपर आउट ऑफ सिम्बास थ्रोट. डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उस रैपर को सिम्बा के गले से निकाला. सिम्बा वॉज सेव्ड, सिम्बा बच गया था. करण हैड लर्न्ड हिज लेसन. करण अब इस सबक को सीख चुका था. What happened to Simba? सिम्बा के साथ जो हुआ could happen to any dog or any animal. वो किसी भी जानवर या किसी भी कुत्ते के साथ, दूसरे कुत्ते के साथ हो सकता है ना, जो अब सिम्बा के साथ हुआ था. He promised to be more careful in the future. अब उसने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो भविष्य में बहुत सावधान रहेगा. एंड नेवर लिटर अगेन, और कभी भी कूड़ा नहीं फैलाएगा. देखा बच्चों आपने, अब उसको सबक कैसे मिला, उसके अपने कुत्ते की जान पर बनाई थी, जो उसका प्यारा कुत्ता था. और ऐसा भी हो सकता था, किसी और के साथ भी ऐसा हो सकता था अगर वो ऐसे ही करता रहता. अब उसने सीख लिया था कि अब वो ऐसा कभी नहीं करेगा. सो टाइम फॉर एक्टिविटीज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, करण पॉल्यूटेड एनवायरमेंट अराउंड हिम बाय थ्रोइंग रैपर्स. करण क्या करता था,
कि अपने एनवायरनमेंट को गंदा करता था, कैसे पॉल्यूट करता था, प्रदूषित करता था, वो रैपर्स को फैला देता था अपने चारों ओर। हाउ डू यू चेक द पॉल्यूशन अराउंड यू? आप कैसे जांच करेंगे कि आपके चारों तरफ पॉल्यूशन हो रहा है? राइट एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स, आपको 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना है। तो देखिए क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे पीपल थ्रो गार्बेज ऑन द रोड, लोग क्या करते हैं, रोड पर, सड़क पर कूड़ा फेंक देते हैं, ऐसे हम देख सकते हैं कि पॉल्यूशन हो रहा है। एंड पीपल यूज लाउड हॉर्न्स इन व्हीकल्स विच कॉज नॉइस पॉल्यूशन, और लोग क्या करते हैं, अपने अपने व्हीकल्स में बहुत तेज आवाज वाला हॉर्न लगाते हैं, जो जिससे कि नॉइस पॉल्यूशन होता है। ये भी एक तरीके का पॉल्यूशन है या नहीं? नाउ सेकंड क्वेश्चन, जंक फूड इज एनी फूड आइटम दैट इज एंजॉयबल और अपीलिंग बट इज ऑफ लिटिल और नो रियल न्यूट्रिटिव वैल्यू। देखिए जो जंक फूड होता है ना, वो उसमें मज़ा आ सकता है खाने में, या बहुत अपीलिंग होता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ना, यानी पोषक तत्व, या तो बहुत थोड़े से होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते। अब आपको करना क्या है, रीड द अबव स्टेटमेंट, हमने उसको पढ़ लिया। डू यू थिंक दैट जंक फूड इज हेल्दी? क्या आप सोचते हैं कि जंक फूड जो होता है वो हेल्दी होता है? कैन यू नेम वन हेल्दी स्नैक? क्या आप एक हेल्दी स्नैक के बारे में लिख सकते हैं कि हेल्दी स्नैक जो कि आपको पोषण देता है, आपके शरीर के लिए अच्छा है? तो सबसे पहले का आंसर हमने क्या लिखना है, नो, जंक फूड इज नॉट अ हेल्दी फूड। जंक फूड कभी भी हेल्दी फूड नहीं होता। और हेल्दी स्नैक कौन कौन से होते हैं? ओटमील और ओट्स। ओटमील का मतलब क्या होता है, दलिया, है ना, या आजकल ओट्स आते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं। समझ में आई आपको बात? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर क्या करना है, फाइंड एन आर्टिकल अबाउट हेल्दी स्नैक्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड पेस्ट इट इन अ स्क्रैप बुक। देखिए एक स्क्रैप बुक आप बनाएं या नहीं बनाएं वो कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें करना कुछ नहीं है, ये आपको कॉपी में नहीं करना। इस क्वेश्चन को कॉपी में नहीं करना, ठीक है ना, मैंने पहले ही लिख दिया। आपको क्या करना है, अगर आपको अखबार में हेल्दी स्नैक के बारे में कुछ मिलता है तो आप उसको अपनी इसी कॉपी में चिपका सकते हैं और सर या मैम को दिखा सकते हैं, है ना। तो ये कॉपी में वैसे नहीं करना ये वाला क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट जो कि इंपॉर्टेंट है, सो थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ ब्रीफ समरी ऑफ द स्टोरी अबव इन योर ओन वर्ड्स, टीचर्स गाइडेंस रिक्वायर्ड। आपको क्या करना है, जो ऊपर हमने अभी अभी स्टोरी पढ़ी उसको अपने वर्ड्स में उसकी समरी लिखनी है कि आखिर उसमें हुआ क्या था। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश की, आप भी इसको देख सकते हैं या अपना भी लिख सकते हैं। तो देखिए कैसे समरी लिखनी है। करण लिव्ड इन अ बिल्डिंग ऑन द टॉप फ्लोर। करण टॉप फ्लोर में एक बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे रहता था। ही वॉज अ 9-year-old बॉय। वो एक 9 साल का लड़का था। ही लव्ड ओनली 2 थिंग्स इन द वर्ल्ड। वो दुनिया में सिर्फ 2 चीज़ों से प्यार करता था, हिज डॉग सिम्बा, अपने डॉग सिम्बा से, और टॉफीज से। बट देयर वॉज अ प्रॉब्लम विद हिम। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी। क्या? ही यूज टू ईट चॉकलेट और टॉफ़ी एंड थ्रो द रैपर केयरलेसली हेयर एंड देयर विदाउट पुटिंग इट्स रैपर इन द डस्टबिन। यानी वो जब भी चॉकलेट या टॉफ़ी खाता था तो उसके रैपर को इधर उधर बिखेर देता था, बजाय इसके कि वो उसको डस्टबिन में डाले। ऑल द नेबर्स वर वेरी अपसेट विद दिस हैबिट ऑफ हिज। वो सारे जो पड़ोसी थे उसकी इस आदत से बहुत ज़्यादा अपसेट रहते थे, दुखी रहते थे। Whenever Karan ate toffee, he used to throw his wrapper from the above, which would gathered at the place where other kids of the building used to play. देखिए वो जब भी टॉफ़ी या चॉकलेट खाता था उसका रैपर ऊपर से फेंकता था और वो वहाँ पर उसके रैपर इकट्ठे हो जाते थे जहाँ पर बिल्डिंग के दूसरे जो बच्चे थे वो खेलते थे। द चिल्ड्रन वर ऑल्सो वेरी अपसेट विद दिस हैबिट ऑफ करण। करण की इस हैबिट से वो बच्चे भी बहुत परेशान थे। वन डे दे थॉट टू टीच अ लेसन टू करण। एक दिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना करण को एक सबक सिखाया जाए। द चिल्ड्रन गैदर्ड ऑल द रैपर्स एंड पुट दैम ऑन करन्स डोर। बच्चों ने सारे रैपर्स को इकट्ठा किया और करण के दरवाजे पे डाल गए और भाग गए, रन अवे। बट करन्स डॉग स्टार्टेड स्मेलिंग। करण का जो डॉग था सिम्बा वो उसको सूंघने लगा एंड द रैपर्स को, एंड वन ऑफ द रैपर्स गॉट स्टक इन हिज थ्रोट। और उसने एक को खा लिया और वो उसके थ्रोट में, गले में फंस गया। नाउ हिज थ्रोट स्टार्टेड टू चॉक। उसका गले में अब वो फंसने लगा। देन करण एंड हिज फादर केम देयर। करण और उसके पापा वहां आए एंड क्विकली टुक हिम टू द वेटनरी डॉक्टर। और वो जल्दी से उसे पशुओं के डॉक्टर के पास ले गए। द डॉक्टर समहाउ रिमूव द रैपर फ्रॉम हिज थ्रोट। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उसके गले से वो रैपर निकाला। देन करण अंडरस्टूड
that he should not have done this, और करण अब समझ गया कि उसे अब ऐसा नहीं करना चाहिए, since then he always took care that he should not litter the place, यानी अब उसने फैसला कर लिया कि अब वो कभी भी गंदगी इधर उधर नहीं फैलाएगा। always put the wrapper of toffee और chocolate in the dustbin, हमेशा रैपर्स को वो डस्टबिन में डालेगा। इस तरह से हम इसकी समरी लिखेंगे। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके जो दोस्त हों अगर वो नए हों तो उनको भी सब्सक्राइब करा दीजिए। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज़ वियर योर मास्क। और जब भी आपकी बारी आए कोरोना का टीकाकरण, कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।